हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड का चैप्टर 2। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, उसकी एक्सरसाइज 2A हमने कंप्लीट कर दी थी। तो आज करते हैं एक्सरसाइज 2B। तो देखिए 2B का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐड विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। ये मॉडल्स दिए हैं, इनकी हेल्प से आपने ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने करके दिखाया है। तो ये स्टार्टिंग में आपने देखा था, ये 1 बॉक्स 100 को डिनोट करता है। तो 100 के 3 बॉक्सेज हैं, तो ये 100 के नीचे लिखा हुआ 3, उसके नीचे 2 है, तो ये लिखा हुआ 2। तो इन्होंने पहले ही लिख के दिखा दिया, सिर्फ आपने ये प्लस करने हैं। 5 और 8 13, ऊपर 1 कैरी 7 और 1 8 और 1 कैरी 9, 3 और 2 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 593। इसी प्रकार आपने इसका पार्ट भी करना है। 4 और 2 6, 3 8 और 3 11 का हमने लिखा 1 और 1 कैरी आगे चला गया। 5 और 2 7, 7 और ये 1 कैरी था ये 8। तो इसका आंसर कितना आ गया 816। 816। तो आपने इस प्रकार से खाली बॉक्स में लिखना है। इसी प्रकार इसका पार्ट सी आप इसको खुद से प्लस करेंगे। 9 और 7 को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। जो 1 कैरी आएगा वो ऊपर, फिर इन दोनों को प्लस करने के बाद 1 कैरी इसमें प्लस कर देंगे। जितना आएगा यहाँ पे लिखना है, वो फिर इसको प्लस करके लिख देंगे। जो भी आए वो यहाँ पे लिख देना है आपने। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। रीग्रुप 10 एंड 1s। अब ये रीग्रुप होंगे 10 और 1s, तो इनको देखो इसमें प्लस ही करना है। 8 और 4 12, तो 12 का 2 लिख दिया, 1 कैरी ये ऊपर लिखा हुआ। 9 और 3 12, 12 का 1 कैरी फिर से ऊपर। 5 और 1 6, तो ये क्या हो गया 632। इसी प्रकार पार्ट भी देखिए। 5 + 5 कितना होता है 10, तो 10 का हमने यहाँ पे लिख दिया 0 और 1 कैरी ऊपर। ठीक है। अब उसके बाद 9 और 3 कितना होता है 9 और 3 होता है 12। 12 का हमने 2, 9 और 3 कितना होता है 12 और 1 कैरी था, कितना हो गया 13। तो हमने 13 का लिख दिया 3 और 1 कैरी आगे चला गया। 4 और 1 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 530। तो यहाँ पे लिख देगा 530। इस तरह साफ साफ लिखना आपने। अब देखिए इसका पार्ट सी। 9 और 4 13, 13 का 3 लिख दिया, 1 आगे कैरी। 8 और 2 10, 10 और 1 ये ऊपर कैरी था ये प्लस कर दिया 11। 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो आपका आंसर क्या आ गया 613। ओके। तो इसका डी पार्ट आप खुद से करेंगे, ये वाला आप यहाँ पे फिल करेंगे इसको। तो अब हम करते हैं इसका। और देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है ये नीचे EFGH, इनमें से भी चलो एक करा देते हैं हम आपको। F करा देते हैं। ये F क्या है 242 प्लस 399 399। तो इसको प्लस करो। 9 और 2 11, 1 कैरी ऊपर। 9 और 4 13 और 1 14, 1 कैरी फिर से आ गया। 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 641। इस वाले का क्या आंसर आ गया 641। देखिए इसी प्रकार H 345 प्लस 277, तो इसको प्लस करो। 5 और 7 12, 1 कैरी। 7 और 4 11 और 1 12, ऊपर 1 कैरी आ गया। 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 622। ओके। तो ये E पार्ट, G पार्ट और D पार्ट आप खुद से करेंगे इसको सोल्व। ओके, आप इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। रीग्रुप
रीग्रुप 10 एंड 1 इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो ये ऊपर कर लेंगे इनको चेंज। तो इसको करो तो देखिए ए पार्ट इन्होंने करके दिखाया क्या है, 8 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना होता है 14। 14 का 1 ऊपर कैरी लगा दिया और 4 नीचे लिख दिया। इसी 8 और 4 12 होता है, 1 कैरी प्लस कर दिया तो कितना होगा 13। 13 का 3 लिख दिया और 1 कैरी ऊपर चला गया। 9 और 1 हो गया 10, तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 10, तो इसका आंसर आ गया 1034। ओके, इसी प्रकार इसका पार्ट भी देखो 422 प्लस 876, 6 और 2 कितना होता है 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8। 7 और 2 9, तो ये 9 लिख दिया। 8 और 4 12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 12, तो इसका आंसर आ गया 1298। ओके, सी पार्ट और डी पार्ट आप खुद से सोल्व कर लेना है, प्लस करके लिख ले हैं नीचे, ये आपकी रिवीजन भी हो जाएगी साथ साथ। नेक्स्ट वीक अगली वीडियो में हम इसका मॉक टेस्ट दे देंगे, आप उसको सोल्व करेंगे, तब तक आप ये बुक में फिल कर ले। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप हमसे पूछ ले, कमेंट कर ले, या वीडियो को पॉज करें और बैक दोबारा चला के इसको देख ले। देखिए अब इसके ई पार्ट, एफ पार्ट, जी और एच 4 पार्ट और हैं, इनमें से हम 2 पार्ट करा देते हैं आपको, इसी प्रकार होंगे जैसे ये ऊपर वाले थे। तो देखो ई पार्ट देखो 396 प्लस 848, तो प्लस करो इसको, 8 और 6 14, 1 कैरी ऊपर, 9 और 4 13 और 1 14, फिर से 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12, तो इसका आंसर क्या गया 1244। ओके, चलो अब एच पार्ट देखते हैं। एफ और जी आप खुद से सोल्व कर लेना। एच 856 प्लस 484, 6 और 4 कितना होगा 10, तो नीचे लिख दिया 0, 1 कैरी ऊपर चला गया। 8 और 5 13 और 1 प्लस करेंगे कैरी वाला 14, फिर से 1 कैरी, 8 और 4 12 और प्लस 1 13, तो इसका आंसर आ गया 1340। ओके, एफ और जी पार्ट आप खुद से सोल्व कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है, मिक्स्ड प्रैक्टिस, सेम इसी प्रकार से है ये। इसमें जैसे 3 डिजिट थी, अब इसमें ये आगे 1 और आ गया, जैसे 2 डिजिट है ना, ये थर्ड में प्लस हो रहा था, अब इसमें 3 डिजिट दे दी, तो 3 इन तीनों प्लस करके नीचे जो आंसर है वो लिखना है। तो देखो इसका फर्स्ट कैसे किया इन्होंने, 7 और 2 9, 9 और 5 14, तो 14 का इन्होंने 4 लिख दिया, 1 कैरी ऊपर चला गया ये रहा, फिर 1 प्लस 1 2, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 का इन्होंने 5 नीचे लिख दिया ये रहा, और 1 कैरी फिर से आगे चला गया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 954। इसी प्रकार बी पार्ट देखिए इसका, 8 और 7 15, 15 और 3 18, तो 18 का हमने यहाँ लिखा 8, 1 कैरी ऊपर चला गया। ओके, अब देखिए 9 प्लस 2 11, और ये 1 12, 12 और 6 ये भी 18, तो 18 का यहाँ पे भी 8, 1 कैरी आगे, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 988। ओके, सी डी पार्ट आप खुद करेंगे, सी पार्ट आप खुद कर लेना, इसका डी पार्ट भी करा देते हैं। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2, 9 में प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा
11, तो 11 का आपने यहाँ लिखा 1, 1 कैरी, आगे चला गया 4 और 1 5, 5 और 5 10, तो 10 का 0 लिख दिया, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, तो इसका आंसर आ गया 1801। कितना आ गया 1801। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे 2B हो गई है कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 ही क्वेश्चन थे इसमें। अब आपकी एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट होती है, तो चलिए 2 से एक्सरसाइज को देखते हैं। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 2C फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम। आपका सेकंड चैप्टर एडिशन है, तो इसमें सभी क्वेश्चन एडिशन के ही हैं, तो इसलिए आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन में प्लस ही करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, 6 + 3 9, ये लिख दिया, 9 + 0 9, 5 और 2 7, 3 और 2 5, तो इसका आंसर आ गया 5799, 5799। ओके, अब देखिए बी पार्ट सोल्व करते हैं इसका। 5 + 2 7, लिख दिया, 8 + 1 9, 3 + 1 4, 6 + 1 7, तो इसका आंसर आ गया 7497। ओके, इसी तरह इसका पार्ट सी, 4 + 2 6, आप इस तरह से एक दूसरे को ऊपर वाली ये टर्म्स है, इनको नीचे वालों के साथ प्लस करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड डू दी सम इन नोटबुक। आपने ये अपने कॉपी में करने हैं, क्योंकि बुक में तो जगह नहीं है। तो इसको देखो, ए पार्ट क्या है, 6000 + 1000 + 1000, तो प्लस करने के बाद क्या, 0 + 0 0 0 0, 6 और 1 7, तो इसका आंसर आ गया 7000। तो आप इसको अपनी नोटबुक में इस तरह से इन्हीं की तरह लिखेंगे, लेकिन आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, 6000 + 1000, और नीचे ऐसे 2 लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 7000। ओके, तो देखिए इसका बी पार्ट, 250 + 5000 2050 + 5122, तो इसको प्लस करने के बाद गया 2 + 0 2, 5 और 2 7, 1 + 0 1, 5 और 2 7, तो इसका आंसर आ गया 7172। ओके, तो आप इसको अपनी नोटबुक में इसी तरह से सोल्व करेंगे। इसका पार्ट सी देखिए, 2345 + 1653, तो प्लस करने के बाद 5 और 3 8, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 3998। यहाँ दोबारा लिख के दिखाते हैं, 3998 सी का आंसर आया। ठीक है, इसी तरह डी ई एफ, ये तीनों पार्ट आप खुद करेंगे। इनमें से ये निचले 3 हैं, इनमें से कोई एक पार्ट करा देते हम, आई करा देते हैं। चलो, तो ये जी और एच भी आप खुद से इसी तरह कॉपी में लिख लिख के इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए आई पार्ट क्या है, 3657 + 3222, तो देखो प्लस करने के बाद क्या आया, 7 + 2 9, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 3 और 3
6, तो 6879। तो इसका आंसर क्या आया? 6879। ओके, तो आप इनको, ये तीनों चारों पार्ट बच गए हैं जो, इनको आप सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। तो आपकी एक्सरसाइज 2C में भी तो 2 ही क्वेश्चन थे, ये होगी यहाँ पे कंप्लीट। अब आपकी बचती है एक्सरसाइज 2D, तो हम इसको भी सोल्व करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ऐड डाउन, इसी तरह से ऐड करना है डाउन और चेक द आंसर बाय एडिंग अप। पहले तो आपने ऐसे प्लस करना है, फिर उसके बाद ये ऊपर प्लस करना है, नीचे आंसर आ जाएगा आपका। तो दोनों आंसर ये सेम आएंगे, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी। देखो देखो 658 658 दोनों आंसर सेम है। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस के ऊपर वाले और नीचे वाले सेम आएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 6 + 2 8 लिखा हुआ है, 3 + 2 5 लिखा हुआ है, 4 और 2 6, तो 658 658। इसी तरह से आप इनको सोल्व करेंगे। और जी पार्ट में भी देखो इन्होंने सोल्व किया है, 5736 5736। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, सभी क्वेश्चंस में सेम आएंगे। तो इसका बी पार्ट देखो, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 3 और 1 4, तो ऊपर भी यही आएगा 499। तो ऊपर और नीचे सेम आएगा सभी क्वेश्चंस में। आप ऐसे लिखेंगे प्लस करके, यही नीचे लिखना और यही ऊपर लिखना है। सी देखिए अब, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 4 और 3 7 768। तो ऊपर भी 768। ओके, डी पार्ट देखिए, 5 और 5 10, 1 कैरी, 7 और 4 11, तो 11 और 1 12, तो ये हो गया 2 और फिर से 1 कैरी, 3 और 1 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 420। तो अब आप इसको दोबारा से प्लस करेंगे, ऊपर भी तो करना था ना, या आप इसको ऐसे कैसे ही ऊपर लिख दीजिए 420। अगर आप दोबारा प्लस करना चाहो तो प्लस कर सकते हैं, 5 और 5 10 0 लगा दी, 1 कैरी, 7 और 4 11 और 1 12, तो 2 और 12 का 1 कैरी था, 3 और 1 4, तो ये लिख दिया 4, तो इसका आंसर आ गया 420। ओके, ई पार्ट में भी इसी तरह प्लस करना, 9 और 6 15, 1 कैरी, ऊपर तो 5 यहाँ पे लिख दिया, 9 और 1 10 और 1 11, फिर से 1 कैरी, 4 और 2 6 6 और 1 7, तो इसका आंसर आ गया 715। तो ऊपर भी यही लिखना 715। ओके, ये आ गया 715। तो एफ एच और आई पार्ट, ये तीनों पार्ट आप खुद से सोल्व करेंगे। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डू नॉट ऐड, यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर टू आंसर। तो आपने ऐड नहीं करने, सिर्फ ये समझना और इनके आंसर लिखने हैं अपने दिमाग से। तो देखिए ए पार्ट, विच 2 नंबर विल गिव अ 4 डिजिट आंसर सम। हम किन 2 नंबरों को ऐड करें तो 4 डिजिट का नंबर आ जाए। जैसे 2 में 2 प्लस किया तो कितना आया? 4, ये तो एक ही नंबर है। इसी तरह 2 में 10 को प्लस किया तो आ गया 12, ये 12 क्या है? 2 डिजिट नंबर। इसी तरह ये नंबर है 4, इनमें से किन 2 को ऐड करें कि हमारा 4 डिजिट का आंसर आ जाए। एक तो इसको और एक इसको, क्योंकि देखो 7 और 4 कितना होता है? 11, तो आगे तो 11 हो गया, पीछे 39 और 14 को जोड़ेंगे तो 2 डिजिट का, तो ये टोटल 4 डिजिट का आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना आपने 439 एंड 714। ओके, इसी तरह इसका पार्ट भी, विच 2 नंबर व्हेन एडेड विल गिव यू 0 इन 1 प्लेस। तो 1 प्लेस कौन सा होता है? ये राइट साइड से, राइट साइड वाला फर्स्ट नंबर पे है जो, ये वाला 1 प्लेस। तो देखो
किन किन नंबर को ऐड करने पे आएगा, 186 को और 714 को। देखो 186 714, 6 और 4 कितना होता है 10, तो हमको तो ये 0 ही लेना था, आगे तो प्लस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको 186 एंड 714। इसी तरह सी, विच टू नंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 200, किन नंबर्स के बीच में 200 का डिफरेंस है। तो देखो 239 439, तो इसके बीच में है, तो यहाँ पे लिखो 239, ये 9 है, और उसके बाद 439। फिर डी पार्ट, विच टू नंबर हैव अ सम ऑफ 678, तो 678 किस नंबर को ऐड करने पे आएगा, ये आएगा इन्हीं दो नंबरों को, 439 को और 239 को, 439 239। तो देखो 9 और 9 18, 3 और 3 6 और 1 7, 4 और 2 6, तो ये आ गया 678। तो यहाँ पे भी यही लिख दें 239 439। ओके, तो आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पे बिल्कुल। तो आपने इसकी रिवीजन करनी एक्सरसाइज 2A से लेके 2D तक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। ओके, बाय बाय।